अब आइए बायोलॉजी जीएस के अंतर्गत भाग 17 से कुछ प्रश्न लेके चलें। प्रश्न संख्या 136, प्याज में खाद्य भाग है अर्थात खाने वाला भाग है। ए मांसल पर्ण, बी जड़, सी तना, डी पुष्प। आंसर होगा ए मांसल पर्ण। प्रश्न संख्या 137, प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होती है? ए सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी स्टार्च, डी शर्करा। आंसर होगा ए सेलुलोज। प्रश्न संख्या 138, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? ए आहार का निर्माण, बी गैसों का विनिमय, सी जल का वाष्पन, डी खाद्य और जल का चालन। आंसर होगा डी खाद्य और जल का चालन, अर्थात खाद्य और जल का चालन छोड़ करके पत्ती सारा काम करता है। कौन कौन? आहार का निर्माण हो, गैसों का विनिमय हो, जल का वाष्पन हो। ठीक है ना, यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 139, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? ए जब पुष्प का केवल पुष्पासन वृद्धि करता है और एक फल में विकसित होता है, बी जब पुष्प का केवल पुष्पधर एक फल में विकसित होता है, सी जब फल की उत्पत्ति पुष्प के केवल बाह्यदल पुंज से होती है, डी जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। गौर से पढ़ें इस प्रश्न को। आंसर होगा डी जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, यानी अंडाशय केवल फल में विकसित होता है। बाद बाकी कोई भी पार्ट अगर होता है तो उसको हम ट्रू फ्रूट्स नहीं कहेंगे, यानी फल के लिए अंडाशय जरूरी है उसका विकसित होना। प्रश्न संख्या 140, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ए फाइलोटैक्सी, बी वर्नेशन, सी वेनेशन, डी फाइटोटैक्सी। आंसर होगा ए फाइलोटैक्सी। प्रश्न संख्या 141, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट, जिसे पिचर कहते हैं, में रूपांतरित होता है? ए स्तंभ, बी पत्ता, सी अनुपर्ण, डी पर्णवृंत। आंसर होगा बी पत्ता, लीफ। प्रश्न संख्या 142, पादप ऊपर चढ़ते हैं। ए प्रतान के द्वारा, बी शाखाओं के द्वारा, सी स्त्रीकेसर के द्वारा, डी जड़ों के द्वारा। आंसर होगा ए प्रतान के द्वारा। प्रतान को अंग्रेजी में टेंड्रिल कहते हैं। आप सजमन का लत्ती या घीरा का लत्ती या खीरा का लत्ती ये सब देखते होंगे, उसमें धागा जैसा निकलता है और जुन्ना जैसा ऐसे पूरा हो जाता है, स्प्रिंग जैसा जो किसी के सहारे होता है, वही प्रतान होता है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 143, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए अदरक, प्रकंद, बी प्याज, मांसल पर्ण, सी आलू, मूल, डी नारियल, भ्रूणपोष। यानी किसका कौन सा भाग खाया जाता है? 3 सही है और इसमें गलत है। कौन गलत है उसको ढूंढना है। आंसर होगा सी आलू, मूल, चूंकि आलू तना का रूपांतरित भाग है। ठीक है, सी होगा आंसर। प्रश्न संख्या 144, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? ए एंथोलॉजी, बी एग्रोएस्ट्रोलॉजी, सी पैलिनोलॉजी, डी फिनोलॉजी। आंसर होगा ए एंथोलॉजी।
प्रश्न संख्या 145। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? ए पुष्प, बी पत्ती, सी तना, डी जड़। आंसर होगा ए पुष्प, फ्लावर। प्रश्न संख्या 146। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ए भूमिगत डंठल, बी जड़, सी ताजा पुष्प समूह, डी पत्ते। आंसर होगा सी ताजा पुष्प समूह, पुष्प का गुच्छा समूह। प्रश्न संख्या 147। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? ए वोल्फिया, बी लेमना, सी एजोला, डी फाइकस। आंसर होगा ए वोल्फिया, अर्थात सबसे छोटा फूलों वाला पौधा क्या है? वोल्फिया। याद रखिएगा वोल्फिया को। प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ए कमल, बी ग्लोरी लिली, सी रेफ्लेसिया, डी सूरजमुखी। आंसर होगा सी रेफ्लेसिया। प्रश्न संख्या 149। परागन खाली स्थान है? ए स्टिग्मा से परागकोश एक पराग का संचार, बी पौधों में पराग का उत्पादन, सी परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, डी बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। इस प्रश्न को गौर से देखिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए इस पर, ठीक है। आंसर होगा सी परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार, इसे परागन कहते हैं। प्रश्न संख्या 150। हवा के परागन पोलिनेशन को क्या कहा जाता है? ए हाइड्रोफिली, बी पोलिनोफिली, सी एनिमोफिली, डी एंटोमोफिली। आंसर होगा सी एनिमोफिली। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का और अन्य प्रकार का अन्य विषय से MCQ क्वेश्चन वाला GK GS भेजा जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर कर दिए हैं तो बेल बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।